जय हिंद। जीएस स्टडी ए सिस्टम में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीके जीएस 2025 के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि हर एक एग्जाम में बार बार आ रहा है क्वेश्चन। ठीक ना? तो आप लोग क्लास में बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनते चलिए और देखते चलिए। जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को आ रहा है, तुरंत कमेंट बॉक्स में हमसे पहले बताते भी चलिए और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया है। तो हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ था? ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी कुशीनगर, बोध गया, सारनाथ। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बोध गया। गौतम बुद्ध जी को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बोध गया में हुआ था। बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है? तो बुद्ध शब्द का अर्थ है क्या है? जल्दी से बताइए। तो बुद्ध शब्द का अर्थ है प्रबुद्ध। क्या है? प्रबुद्ध। प्रबुद्ध, प्रबुद्ध या ज्ञान प्राप्त। क्या है? प्रबुद्ध या ज्ञान प्राप्त है। ठीक ना? प्रबुद्ध या ज्ञान प्राप्त। और क्वेश्चन यहाँ जान लेते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, दो चार क्वेश्चन और जान लेते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? तो 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में इनका जन्म हुआ था। ठीक ना? गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध का निधन कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का निधन हुआ था कुशीनगर में। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में इनका निधन हो गया था। कब हुआ था? तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 483 ईसा 483 ईसा पूर्व में इनका निधन हो गया था। ठीक ना? 483 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जब निधन हुआ तो कितने वर्ष के थे? तो ये 80 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के थे। ठीक ना? गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? जल्दी से बताइए। गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का क्या नाम था? क्वेश्चन अगर पूछ दे तो आप लोग क्या बताएंगे? तो गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु का नाम था आलार कलाम। क्या था? अलार कलाम। क्या था? अलार कलाम। गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के प्रथम शिष्य का नाम था आनंद। क्या था? आनंद था। आनंद था। आनंद जो ये थे, बुद्ध बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार इनके क्या थे? चचेरे भाई थे। आनंद क्या थे? चचेरे भाई थे। ठीक ना? चचेरे भाई थे। और क्वेश्चन यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं? गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम था क्या था? गौतम बुद्ध की माता का नाम था महामाया। क्या था? महामाया। 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 गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम था क्या? जल्दी से बताइए। गौतम बुद्ध के पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या था? शुद्धोधन। शुद्धोधन। ठीक ना? गौतम बुद्ध के मौसी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के मौसी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के मौसी का नाम था क्या था? जल्दी बताइए। महाप्रजापति गौतमी। क्या था? महाप्रजापति गौतमी। ठीक ना? महाप्रजापति गौतमी। गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पत्नी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम था यशोधरा। क्या था? यशोधरा। गौतम बुद्ध की पत्नी का क्या नाम था? यशोधरा। गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था राहुल। क्या था? राहुल। ठीक ना? गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। और गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के प्रिय घोड़े का क्या नाम था? जो उनका प्रिय घोड़ा था उसका क्या नाम था? तो जल्दी से बताइए उसका घोड़ा का क्या नाम था? तो उस घोड़े का नाम था कंथक। क्या था? कंथक। गौतम बुद्ध के साथी का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के साथी का क्या नाम था? तो उनका साथी का नाम था चन्ना। क्या था? चन्ना।
चन्ना। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। कहाँ दिया था? सारनाथ में। अपना पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में पहला उपदेश, ठीक ना। पहला उपदेश कहाँ दिए थे? सारनाथ में दिए थे। सारनाथ कहाँ पड़ता है? तो सारनाथ पड़ता है वाराणसी में। कहाँ पड़ता है? वाराणसी में। वाराणसी में। वाराणसी किस प्रदेश में पड़ता है? तो वाराणसी पड़ता है उत्तर प्रदेश में। किस प्रदेश में पड़ता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? तो उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में कितने जिले हैं? उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं। गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक ना। गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो क्या दिया था? तो गौतम बुद्ध ने जो पहला उपदेश दिया था वो दिए थे धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या दिया था? धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या था? धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश क्या दिया था? तो क्या उपदेश दिया था? ये तो पहला हो गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ये क्या हो गया? प्रथम हो गया। लेकिन अंतिम उपदेश पूछ देगा तो क्या दिए थे? तो अंतिम उपदेश क्या दिए थे? तो अंतिम उपदेश दिए थे अपदीपो भव ना। अपदीपो भव। अच्छा, अपदीपो भव का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, क्या होता है अपदीपो भव का अर्थ? होता है अपने दीपक स्वयं बनो। क्या? अपने दीपक स्वयं बनो, ठीक ना। अपने दीपक स्वयं बनो। गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया था? तो सर्वाधिक उपदेश दिए थे कहाँ पर? श्रावस्ती में। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में अपना ये सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया था? तो अंतिम उपदेश ये किसको दिए थे? तो अंतिम उपदेश दिए थे भद्रक को। किसको? भद्रक को, ठीक ना। अंतिम उपदेश किसको दिए थे? भद्रक को दिए थे। और यहाँ से हम लोग क्या जान सकते हैं? गौतम बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? तो अंतिम उपदेश दिया था कुशीनगर में। कहाँ दिया था? कुशीनगर में, ठीक ना। अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में, ठीक ना। उत्तर प्रदेश में। और क्या जान सकते हैं हम लोग? गौतम बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो पीपल के वृक्ष के नीचे। किस वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। इस पीपल का जो वृक्ष था इसको क्या नाम दिया गया? तो इसको नाम दिया गया था बोधि वृक्ष। क्या नाम दिया गया था? बोधि वृक्ष, ठीक ना। बोधि वृक्ष। गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गौतम बुद्ध को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो निरंजना। किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे, ठीक ना। निरंजना नदी जिसे हम क्या बोलते हैं? फल्गु नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फल्गु नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है ना, ठीक ना। अच्छा, गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष तक तपस्या की थी? तो कितने वर्ष तक की थी? तो 6 वर्ष तक की थी। कितने वर्ष तक की थी? 6 वर्ष तक की थी, ठीक ना। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था? तो कितने वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था? तो 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग दिया था। कितने वर्ष की? 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया था। गृह त्याग दिया, ठीक ना। त्याग दिया। और क्या हो सकता है क्वेश्चन हम लोग जान सकते हैं इनके बारे में? गौतम बुद्ध के बारे में और क्या हम जान सकते हैं? गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो गौतम बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं? महाभिनिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिनिष्क्रमण। महाभिनिष्क्रमण ना। महाभिनिष्क्रमण। अच्छा, और क्या हम लोग यहाँ से जान सकते हैं? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस उम्र में हुई थी? तो इनको किस उम्र में हुई थी? 35 वर्ष की उम्र में। 35 वर्ष की उम्र में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक ना। ज्ञान की प्राप्ति हुई 35 वर्ष की उम्र में। गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त की घटना को क्या कहते हैं? तो गौतम बुद्ध की जो ज्ञान प्राप्त की घटना है उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग बोलते हैं महाभिष्क्रमण। क्या बोलते हैं? महाभिष्क्रमण ना।
महाभिष्क्रमण। महाभिष्क्रमण ये ज्ञान प्राप्त की घटना है, और जो है ये क्या है, ये इनकी गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण है ना, महाभिनिष्क्रमण। और क्या उनके बारे में हम लोग जान सकते हैं गौतम बुद्ध के बारे में? गौतम बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को क्या कहते हैं? तो गौतम बुद्ध के शरीर त्याग की घटना को हम कहते हैं महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं, ठीक ना, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और क्या जान सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ दी थी? क्या कितनी दी थी? गौतम बुद्ध में के समय में कुल कितनी बौद्ध संगीतियाँ हुई थी? तो कुल पूछेगा तो 6। क्या होगा? 6। लेकिन मुख्य रूप से 4 ही पूछता है। क्या? 4 ही पूछता है, 4 ही लोग बताते हैं, ठीक ना। चलिए हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्या हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी? पहली बौद्ध संगीति कब हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पर हुई थी? तो पहली बौद्ध संगीति हुई थी वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में। वैशाली में ना। उस समय का शासन किसका था? तो उस समय शासन था अजात शत्रु का। किसका? अजात शत्रु का उस समय शासन था, ठीक ना, अजात शत्रु का। अजात शत्रु का उस समय अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष उस समय कौन थे? तो उस समय महाकश्यप अध्यक्ष थे। कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष थे। कब हुई थी पहली बौद्ध संगीति? कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में। 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक ना। अब दूसरी जान लेते हैं, दूसरी कब हुई थी, कहाँ हुई थी? तो दूसरी कहाँ हुई थी? तो दूसरी हुई थी वैशाली में। सॉरी, ये क्या है? पहली कहाँ हुई थी? तो पहली हम लोगों की वैशाली में नहीं हुई थी, पहली हुई थी राजगिरी में। कहाँ हुई थी? पहली हुई थी राजगिरी में। पहली राजगिरी में हुई थी, राजगिरी में। पहली कहाँ हुई थी? पहली राजगिरी में हुई थी। और दूसरी कहाँ हुई थी? तो दूसरी वैशाली में हुई थी। दूसरी वैशाली में हुई थी। कहाँ हुई थी? दूसरी वैशाली में हुई थी, ठीक ना, वैशाली में हुई थी। इस समय का शासक कौन था? तो इस समय शासक था कालाशोक। कौन था? कालाशोक शासक था। कालाशोक शासक था। अध्यक्ष कौन था इस समय? तो इस समय अध्यक्ष कौन थे? जल्दी से बताइए। तो इस समय अध्यक्ष थे सब्बा कामी। कौन थे? सब्बा कामी, ठीक ना, सब्बा कामी। कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 383 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक ना, 383 ईसा पूर्व में। और तीसरी कब हुई थी? तीसरी के बारे में जान लेते हैं। तो तीसरी कब हुई थी? तीसरी कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तीसरी हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी, ठीक ना, पाटलिपुत्र में हुई थी। इसमें का शासक कौन था? तो इस समय शासक था अशोक। कौन था? अशोक शासक था। इस समय का अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। कौन थे? मोगली अध्यक्ष कौन थे? तो इस समय अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सा था इनका नाम, ठीक ना, मोगलीपुत्र तिस्सा। आए कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी। ये कब हुई थी? 250 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक ना। चौथी जान लेते हैं, चौथी कब हुई थी? तो चौथी कब हुई थी जल्दी से जानते हैं। कहाँ हुई थी? तो चौथी हुई थी कुंडलवन में। कहाँ हुई थी? चौथी कहाँ हुई थी? चौथी हुई थी कुंडलवन में। कुंडलवन में। किसके शासन काल में हुई थी? तो कनिष्क के शासन काल में हुई थी। किसके शासन काल में? तो कनिष्क के शासन काल में। इस समय का अध्यक्ष कौन था? तो इस समय अध्यक्ष थे कौन थे? इस समय अध्यक्ष थे कौन थे? वसुमित्र थे। इस समय अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र। इस समय अध्यक्ष कौन थे? चौथी बौद्ध संगीति के समय कौन अध्यक्ष थे? तो वसुमित्र थे। कब हुई थी? तो 72वीं ईस्वी में हुई थी। 72 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 72 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। तो 4 हम जान गए। 6 जो 2 और बच रहा है उसको भी जान लेते हैं। 5वां को जान लेते हैं, कब और कहाँ हुई थी। 5वां हुई थी मंडला में। कहाँ हुई थी? मांडल में। कहाँ हुई थी? मांडल में। कहाँ पड़ता है मांडल? म्यांमार में पड़ता है। म्यांमार में, ठीक ना।
मांडल म्यांमार में कब हुई थी? तो 1871 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। और छठवीं जान लेते हैं, छठवीं कहाँ हुई थी? तो छठवीं हुई थी रंगून में। कहाँ हुई थी? रंगून में। कब हुई थी? 1954 में हुई थी, ठीक ना, 1954 में हुई थी। एक बार इसको और जान लेते हैं, कन्फ्यूजन आप लोगों को हो रहा है तो पूछ देगा क्वेश्चन में कि बौद्ध के समय, बौद्ध धर्म के समय कुल कितनी संगीतियाँ हुई थी? तो कुल कितनी संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म के समय? कुल कितनी संगीतियाँ हुई थी? तो कुल पूछेगा तो 6 बताना है, ठीक ना। कुल पूछेगा तो 6 बताना है, लेकिन मुख्य रूप से 4 ही लोग जानते हैं। तो पहली कहाँ हुई थी? तो पहली राजगिरी में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगिरी में। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल में। उस समय अध्यक्ष कौन था? तो महाकश्यप था। कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी, ठीक ना। दूसरी कब हुई थी? कहाँ हुई थी? तो दूसरी वैशाली में हुई थी। किसके शासनकाल में? काल अशोक के शासनकाल में। उस समय दूसरे के समय अध्यक्ष कौन था? तो साबाकामी था। एक कब हुई थी? तो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। तीसरी कहाँ हुई थी? तो तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी। इसमें शासक कौन था? तीसरी बौद्ध संगीति के समय तो अशोक शासक था। तीसरी बौद्ध संगीति के समय अध्यक्ष कौन थे? तो मोगलीपुत्र तिस्सा इसमें अध्यक्ष थे, ठीक ना। कब हुई थी? 250 ईस्वी ईसा पूर्व में हुई थी। चौथी कहाँ हुई थी? तो चौथी कुंडलवन में हुई थी। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? तो कुंडलवन पड़ता है कश्मीर में। कहाँ पड़ता है? कश्मीर में, ठीक ना। इस समय किसके शासनकाल में हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसमें अध्यक्ष कौन था? तो वसुमित्र था। कब हुई थी? तो 72वीं ईस्वी में हुई थी, ठीक ना। अब पश्चिमी जान लीजिए, पश्चिमी कहाँ हुई थी? मांडल में, जो म्यांमार में पड़ता है। कब हुई थी? 1871 ईस्वी में। और छठवीं कब हुई थी? रंगून में, 1954 में, ठीक ना। ये रहा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 2। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? तो जल्दी से कमेंट कीजिए कौन सा हमारा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, पश्चिम बंगाल। हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। क्या होगा? सिक्किम। सिक्किम जो है पहला जैविक राज्य। क्या है? सिक्किम। सिक्किम ना, सिक्किम पहला 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 जैविक राज्य भी है, ठीक ना। सिक्किम पहला जैविक राज्य भी है। सिक्किम पहला जैविक राज्य कब बना? तो सिक्किम पहला जैविक राज्य कब बना? तो जनवरी 2016 में, जनवरी 2016 में जो सिक्किम जो पहला जैविक राज्य बना, ठीक ना। और क्या यहाँ से क्वेश्चन हम लोग का बन सकता है कुछ और इसके बारे में? सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम में 2 दर्रे हैं। सिक्किम में 2 दर्रे हैं। एक दर्रा कौन है? नाथुला दर्रा। कौन है? नाथुला दर्रा ना। और दूसरा कौन है? तो दूसरा है जेले पला, ठीक ना। जेले पला दर्रा। यहाँ के 2 ये ऊंचे दर्रे हैं। और क्या है सिक्किम के बारे में हम लोग क्या जान सकते हैं? थोड़ा बहुत सिक्किम के बारे में जान लेते हैं। सिक्किम की खोज कब हुई थी? तो सिक्किम की खोज कब हुई थी? तो सिक्किम की खोज हुई थी 14वीं शताब्दी में हुई थी। कब हुई थी? 14वीं शताब्दी में हुई थी, ठीक ना। और थोड़ा जान लेते हैं सिक्किम के बारे में। सिक्किम को भारत का राज्य कब घोषित किया गया था? तो सिक्किम को भारत का राज्य घोषित किया गया था 16 मई 1975 को सिक्किम को भारत का राज्य घोषित किया गया था, ठीक ना। और थोड़ा जान लेते हैं सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। है तो सभी को पता होगा गंगटोक ना, गंगटोक। सिक्किम में कुल कितने जिले हैं? तो सिक्किम में 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? सिक्किम में 6 जिले हैं। सिक्किम के पूर्व में किस देश से सीमा साझा करता है? सिक्किम जो है, अगर पूछ दे क्वेश्चन है कि सिक्किम जो है पूर्व में किस देश से सीमा साझा करता है? तो पूर्व में किस देश से साझा करता है? तो पूर्व में करता है किससे? तो पूर्व में करता है भूटान से। किससे? भूटान से, ठीक ना, भूटान से। अच्छा, पूर्व में करता है। पश्चिम में जान लेते हैं, पश्चिम में किससे करता है? तो पश्चिम में करता है नेपाल से। किससे? नेपाल से। पश्चिम में नेपाल से। पूर्व, पश्चिम, उत्तर। उत्तर के बारे में जान लेते हैं। उत्तर में किससे सीमा साझा करता है? तो चीन से। किससे? चीन से। और दक्षिण बच रहा है ना, दक्षिण। तो दक्षिण में किससे साझा करता है? तो दक्षिण में साझा करता है पश्चिम बंगाल से। किससे? पश्चिम बंगाल से, ठीक ना, पश्चिम बंगाल से, ठीक ना। ये नेपाल से साझा करता है और उत्तर में चीन से साझा करता है।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा में क्या दिया है, देखते हैं किसका क्या दिया है। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, किसके 3 तरफ ना, 3 तरफ पूछ रहा है, किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं। असम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, त्रिपुरा। इस तरह से भी आप लोग दिमाग 3 तरफ पूछ रहा है ना, तो इस तरह से त्रिपुरा इस तरह लगा दे देंगे हम लोग, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा, त्रिपुरा। त्रिपुरा के बारे में थोड़ा कुछ जान लेते हैं। त्रिपुरा जो है यहाँ से 0 डिग्री लाइन बनती है, यहीं से क्या है 0 डिग्री, 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन, 0 डिग्री लाइन क्या यहीं बनती है, ठीक ना, यहीं बनती है त्रिपुरा में, ठीक ना, बनती है। और क्या किसके किसके बीच बनती है, तो किसके किसके बीच बनती है, भारत और बांग्लादेश के बीच बनती है, बांग्लादेश ना, बांग्लादेश के बीच ना, बांग्लादेश के बीच बनती है, ठीक ना। त्रिपुरा के बारे में और कुछ जान लेते हैं हम लोग। त्रिपुरा के बारे में क्या पूछ सकता है, त्रिपुरा का राजकीय फल क्या है, तो त्रिपुरा का राजकीय फल है अनानास। क्या है, अनानास ना, त्रिपुरा का राजकीय फल क्या है, अनानास। अनानास को भारत में कौन लेकर आए थे, तो अनानास को भारत में लेकर आने वाले कौन थे, पुर्तगाली। कौन थे, पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने भारत में अनानास को लेकर आया था। कौन लेकर आया था अनानास को भारत में, तो पुर्तगालियों ने ना, पुर्तगालियों ने भारत में। और क्या लेकर आए थे, तो और क्या लेकर आए थे जान लेते हैं, और क्या क्या लेकर आए थे थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो टमाटर लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, पुर्तगाली टमाटर लेकर आए थे, टमाटर ना, भारत में क्या लेकर आए थे, टमाटर। और क्या लेकर आए थे, काजू लेकर आए थे। और क्या लेकर आए थे, कद्दू लेकर आए थे। और क्या लेकर आए थे, मक्का। क्या लेकर आए थे, मक्का। और क्या लाए थे, मिर्च लाए थे। क्या लाए थे, मिर्च लाए थे। और क्या लेकर आए थे, सेम लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, सेम। और ये प्रिंटिंग मशीन भी लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, प्रिंटिंग मशीन भी पुर्तगालियों ने भारत में लेकर आया था, प्रिंटिंग मशीन। और अमरूद लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, अमरूद के साथ और क्या लाए थे, पपीता ना, पपीता। और जान लेते हैं और क्या लेकर आए थे, आलू लेकर आए थे। और क्या लाए थे, मूंगफली। कहाँ से पूछेगा, इससे बाहर नहीं पूछेगा, जितना हम बता दे रहे हैं उतना ही पूछेगा। और सक्वैश लेकर आए थे। क्या लेकर आए थे, सक्वैश ना, सक्वैश लेकर आए थे। और क्या लेकर आए थे, तो और लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे, और लेकर आए थे तंबाकू। क्या लेकर आए थे, तंबाकू ना, तंबाकू लड़कों के लिए लेकर आए थे। और कुछ हम जान सकते हैं त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, तो त्रिपुरा की राजधानी है, कहाँ है, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। कहाँ है, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, अगरतला। त्रिपुरा में कुल कितने जिले हैं, तो त्रिपुरा में 8 जिले हैं। कितने जिले हैं, त्रिपुरा में 8 जिले हैं। और जान लेते हैं त्रिपुरा की साक्षरता दर कितनी है, तो त्रिपुरा की साक्षरता दर है 95% से ज़्यादा है। क्या है, 95% से ज़्यादा इस समय है। चाय उत्पादन में त्रिपुरा देश में कौन सा स्थान है, तो चाय के उत्पादन में त्रिपुरा है 5वां स्थान। कौन है, 5वां स्थान है त्रिपुरा, ठीक ना, 5वां स्थान। बम्बू उत्पादन में त्रिपुरा का देश में कौन सा स्थान है, तो त्रिपुरा का है पहला। क्या है, पहला। और जान लेते हैं त्रिपुरा का कितना इलाका वनों से ढका है, तो त्रिपुरा का 62% इलाका वनों से ढका है, ठीक ना। त्रिपुरा अगर पूछ दे कि त्रिपुरा पूर्ण राज्य कब बना, त्रिपुरा कब पूर्ण राज्य बना, तो त्रिपुरा बना था, कब बना था बताइए जल्दी से, कब बना था, तो 21 जनवरी 1972 को त्रिपुरा जो है पूर्ण राज्य बना, ठीक ना, 1972 को। और जान लेते हैं त्रिपुरा का पुराना नाम क्या था, तो त्रिपुरा का पुराना नाम था किरात देश। क्या था, किरात देश ना, त्रिपुरा का पुराना नाम क्या था, किरात देश। त्रिपुरा में कितनी नदियाँ बहती हैं, त्रिपुरा में कितनी नदियाँ बहती हैं, तो त्रिपुरा में 10 नदियाँ बहती हैं। कितनी नदियाँ बहती हैं, 10 नदियाँ, ठीक ना, 10 नदियाँ बहती हैं। चलिए इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। A 4,
6, 7, 8। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से बताइए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 6। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 6 प्रदेशों में विभाजित है। कौन कौन बता दीजिए, नाम भी उसका बता दीजिए जल्दी से, नाम बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए। पहला क्या होगा? तो पहला हमारा होगा हिमालय पर्वत। क्या होगा? हिमालय पर्वत ना, हिमालय पर्वत। दूसरा बता दीजिए, दूसरा जान लेते हैं क्या होगा। तो दूसरा होगा उत्तर भारत का विशाल मैदान। उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक ना, उत्तर भारत का विशाल मैदान। तीसरा जान लेते हैं, तीसरा क्या होगा। तो तीसरा होगा प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय ना, प्रायद्वीपीय पठार, ठीक ना। चौथा जान लेते हैं, चौथा हमारा क्या होगा। तो चौथा होगा भारतीय रेगिस्तान। क्या होगा? भारतीय रेगिस्तान, ठीक ना, भारतीय रेगिस्तान। ये लोग फटाफट जो जानते हैं आप लोग कमेंट करते रहिए एकदम जल्दी से। पांचवा क्या होगा? तटीय मैदान। क्या होगा? तटीय मैदान, ठीक ना, तटीय मैदान। छठवां जान लेते हैं, छठवां क्या होगा। भारतीय द्वीप। क्या होगा? भारतीय द्वीप ना, भारतीय द्वीप, ठीक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया? क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1920, 1930, 1942, 1947। हमारा राइट आंसर क्या होगा जल्दी से कमेंट कीजिए। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 1930 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 1930 में हुई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा नाम क्या है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम है, दूसरा नाम क्या है? नमक सत्याग्रह। क्या है? नमक सत्याग्रह। और क्या है? दांडी मार्च, ठीक ना, दांडी मार्च। चलिए दांडी मार्च के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्या क्या पूछ सकता है। तो दांडी मार्च की शुरुआत कब हुई थी? तो दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी 12 मार्च 1930 को हुई थी। कब हुई थी? 12 मार्च 1930 को शुरुआत हुई थी, ठीक ना, ये शुरू हुआ था 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था। समाप्त कब हुआ था? तो 6 दांडी मार्च कब समाप्त हुआ था? तो दांडी मार्च समाप्त हुआ था 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? समाप्त हुआ था, ठीक ना, 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुआ था। और क्या जान सकते हैं? थोड़ा बहुत और जान लेते हैं इसके बारे में। दांडी मार्च का मुख्य बिंदु क्या था? दांडी मार्च का मुख्य बिंदु क्या था? तो दांडी मार्च का मुख्य बिंदु था नमक कानून तोड़ने के लिए था। नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च किया गया था, ठीक ना, तोड़ने के लिए मुख्य बिंदु इसका यही था, नमक मार्च तोड़ने के लिए। दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी मार्च का नेतृत्व कौन किए थे? बताइए जल्दी से, नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च का नेतृत्व किया था ना। महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में कितने लोगों को लेकर साथ गए थे? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च में कितने लोगों को साथ लेकर गए थे? तो गए थे 78 लोगों को लेकर साथ में गए थे। कितने लोगों को? 78 लोगों को लेकर साथ में गए थे। गांधी जी को लेकर कितने लोग हो गए थे? तो 79, मतलब 79 लोग हो गए थे ना। इसमें गांधी जी को लेकर के 79 लोग हो गए थे। कुल कितने अनुयायी थे? तो कुल 78 थे। अनुयायियों की संख्या कितनी थी? अनुयायियों की संख्या कितनी थी? 78, ठीक ना। और गांधी जी को लेकर कितने लोग हो गए? 79 लोग हो गए। कितने मील चले थे लोग दांडी मार्च में? कितने मील चले थे? तो कितने मील चले थे? तो 241 मील चले थे। कितने मील चले थे? 241 मील चले थे ना, ठीक ना। और कितने किलोमीटर चले थे? तो कितने किलोमीटर चले थे? 387 किलोमीटर चले थे। कितने किलोमीटर चले थे? 387 किलोमीटर चले थे। कितने दिन चले थे? तो 24 दिन चले थे। कितने दिन चले थे? 24 दिन चले थे, ठीक ना, 24 दिन चले थे। कहाँ से कहाँ तक गए थे? तो कहाँ से कहाँ तक गए थे जल्दी से बताइए। कहाँ से कहाँ तक गए थे? तो ये गए थे साबरमती से। कहाँ से? साबरमती से दांडी तक गए थे। कहाँ तक गए थे? साबरमती से दांडी तक गए थे। साबरमती और दांडी ये दोनों कहाँ पड़ता है? तो ये दोनों पड़ता है गुजरात में। कहाँ पड़ता है?
गुजरात में पड़ता है, ठीक है ना। साबरमती और दांडी कहाँ पड़ता है? गुजरात में। साबरमती कहाँ पड़ता है? तो गुजरात के अहमदाबाद के उत्तर में पड़ता है। गुजरात में कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है साबरमती? तो गुजरात में, गुजरात ना, गुजरात में अहमदाबाद के उत्तर में पड़ता है। अहमदाबाद, अहमदाबाद के उत्तर में, ठीक ना। अहमदाबाद के उत्तर में है साबरमती। कहाँ है? उत्तर में है। और ये कहाँ है? दांडी कहाँ है? तो दांडी हमारा है, दांडी है कहाँ? गुजरात के, गुजरात के, गुजरात के नवसारी जिले में। कहाँ है? नवसारी, नवसारी, नवसारी जिले में है, ठीक ना। गुजरात के नवसारी जिले में है, ठीक। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। और कुछ जानना है इसमें, कुछ जान सकते हैं हम लोग। साबरमती आश्रम का असली नाम क्या था? तो साबरमती आश्रम का असली नाम क्या था? तो इसका सत्याग्रह आश्रम था। क्या था? सत्याग्रह, सत्याग्रह आश्रम। क्या था? सत्याग्रह आश्रम, ठीक ना। सत्याग्रह आश्रम, सत्याग्रह आश्रम। भारत में नमक की खोज कब हुई थी? तो भारत में नमक की खोज कब हुई थी? तो भारत में नमक खोज हुई थी 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। कब हुई थी? 2500 ईसा पूर्व में भारत में नमक की खोज हुई थी। अंग्रेजों ने नमक पर सबसे पहले कर कब लगाया था? तो अंग्रेजों ने नमक पर सबसे पहले कर कब लगाया था? तो 1759 में लगाया था। 1759 में नमक पर कर लगा दिया था अंग्रेजों ने। किस पर? नमक पर, नमक पर कर लगाया था, ठीक ना। कर लगाया, नमक पर कर लगाया था अंग्रेजों ने ना, अंग्रेजों ने, अंग्रेजों ने, ठीक ना। इससे बाहर तो कुछ नहीं पूछना चाहिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उसमें भारत का वायसराय था लॉर्ड इरविन। कौन था? लॉर्ड इरविन, इरविन ना, लॉर्ड इरविन। और थोड़ा एक दो क्वेश्चन और जान लेते हैं इसमें क्या पूछ सकता है। जैसे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो प्रथम महिला थी कौन? जल्दी से बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए। प्रथम महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी ना, सरोजिनी, सरोजिनी नायडू। कौन थी? सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय लगभग 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। कितने लोगों को? लगभग मतलब कि 60,000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, ठीक ना। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा, ठीक। तो दोस्तों अब देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या दिया है। अगला क्वेश्चन नहीं है दोस्तों, 5 ही क्वेश्चन था। तो आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप लोगों का 5 में कितना सही हुआ है। मिलते हैं ऐसी ही क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।